एक छोटे से गांव में दो भाई रघु और मोहन अपनी पत्नियों के साथ एक पुराने घर में रहते थे। दोनों खानदानी गरीब थे, लेकिन रघु स्वभाव से चालाक और लालची था। उसकी पत्नी भी हमेशा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती थी। मोहन सीधा और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। मोहन, आज भी खाली हाथ लौटा है। आखिर तुम दिन भर करते क्या हो? आवारगिरी करने से फुर्सत मिले तब ना। भैया, मैंने बहुत कोशिश की थी। गांव में आज भी कोई काम ही नहीं मिला। कल फिर सुबह निकल जाऊंगा। हर दिन यही सुनती हूँ। घर में राशन कम है और ऊपर से 4 लोगों का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। और ऊपर से तुम दोनों काम ना काज के दुश्मन अनाज के। भाभी, हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। काम मिलते ही हम अपना खर्च खुद संभाल लेंगे। बस, अब बहुत हो गया। मुझे अपना परिवार देखना है। तुम दोनों कब तक हमारे भरोसे रहोगे? भैया, ऐसा मत कहिए। हम कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। काम मिलते ही मैं सब संभाल लूंगा। मोहन ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन रघु के मन में अब कुछ और ही चल रहा था। अगली सुबह रघु ने मोहन को अपने कमरे में बुलाया। उसके चेहरे पर गुस्सा था और पत्नी भी उसके पीछे खड़ी थी। मोहन को कुछ समझ नहीं आया। मोहन, मैंने फैसला कर लिया है। अब तुम दोनों इस घर में नहीं रहोगे। तुम लोग को हमने मुफ्त में बहुत दिन तक पाल लिया। भैया, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। भूख से हमारी जान चली जाएगी। ये तुम्हारी परेशानी है। हम कब तक तुम्हारा खर्च उठाते रहेंगे? हमें भी अपना घर चलाना है। भैया, हमें बस कुछ दिन और रहने दीजिए। काम मिलते ही हम खुद चले जाएंगे। नहीं, आज ही घर खाली कर दो। मेरे पास तुम लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं है। ठीक है भैया, अगर आपको यही सही लगता है तो हम चले जाएंगे। लेकिन याद रखना, मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। बस शाम तक घर खाली कर देना और दोबारा इधर कभी वापस मत आना। मोहन ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और चुपचाप घर से निकल गया। दोनों के पास कुछ कपड़े और थोड़ी सी बची हुई रकम थी। उन्हें नहीं पता था कि अब उनका रास्ता उन्हें गांव से बहुत दूर एक डरावने जंगल तक ले जाने वाला था। घर से निकलने के बाद मोहन और उसकी पत्नी काफी देर तक गांव के बाहर चलते रहे। आखिर उन्हें जंगल के पास एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। जंगल इतना घना और डरावना था कि शाम होते ही वहां से अजीब आवाजें आने लगती थी। ये जगह तो बहुत डरावनी है। यहाँ तो कोई इंसान भी नहीं रहता और गांव वालों ने इधर आने से भी मना किया है। जानता हूँ, लेकिन अभी हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। कम से कम सिर छुपाने की जगह तो मिल गई। अगर रात में जंगल से कोई जानवर आ गया तो फिर हम क्या करेंगे? डर मत, मैं हूं ना। हम मेहनत करेंगे और एक दिन यहाँ से जरूर निकलेंगे। सच्चे और ईमानदार लोग के साथ भगवान हमेशा साथ रहते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारी किस्मत बदलेगी? पता नहीं हमारे आने वाले दिन कैसे होंगे। किस्मत का पता नहीं, लेकिन मेहनत करना मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। दोनों ने झोपड़ी साफ की और वहीं रहने लगे। अगले दिन से मोहन जंगल में लकड़ियां काटकर बेचने लगा। उसे नहीं पता था कि उसी जंगल में उसकी जिंदगी बदलने वाला एक रहस्य छिपा था। एक दिन मोहन लकड़ियां काटते काटते जंगल के बहुत अंदर पहुंच गया। वहां उसे एक पुराना तालाब दिखाई दिया। तालाब के चारों तरफ घने पेड़ थे और पानी बिल्कुल शांत था। तभी अचानक पानी में तेज हलचल होने लगी। ये कैसी आवाज है? यहाँ तो कोई आता भी नहीं है। कहीं यहाँ कोई भूत या जंगली जानवर तो नहीं? वो पीछे हटने लगा। तभी तालाब के बीच से चमकती हुई एक परी बाहर आई। डरो मत मोहन, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं सच्चे और भले लोगों को कुछ नहीं करती। आप कौन है? और मेरा नाम आपको कैसे पता? मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। कई दिनों से तुम्हें मेहनत करते देख रही हूँ।
तुमने मुश्किल समय में भी गलत रास्ता नहीं चुना। मैंने तो बस अपनी पत्नी के साथ ईमानदारी से जीने की कोशिश की है। इसी ईमानदारी से खुश होकर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देने आई हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। परी ने पानी से एक चमकता हुआ मटका निकाला और मोहन के हाथों में रख दिया। मोहन हैरान होकर उस मटके को देखने लगा। मोहन ने मटका हाथ में लिया तो वो हल्की रोशनी से चमकने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। परी ने मुस्कुराकर मटके की तरफ इशारा किया। लेकिन ये मटका मेरे किस काम आएगा? मेरे पास तो बेचने के लिए लकड़ी भी बहुत कम होती है। इस मटके में एक खास शक्ति है। तुम इसमें चावल, मसाले और बाकी सामान डालकर बिरयानी बनाने की इच्छा करना। जितनी बिरयानी चाहिए उतनी तैयार हो जाएगी। क्या सच में? इतनी बिरयानी की हम उसे बेच भी सके? हाँ, लेकिन याद रखना, जितना जरूरत हो उतना ही लेना। लालच करोगे तो यही मटका तुम्हारे हाथ से सब कुछ छीन सकता है। मैं आपका वादा करता हूँ, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो जाओ, मेहनत करो और अपनी जिंदगी बदलो। इतना कहकर परी गायब हो गई। मोहन मटका लेकर अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ा और पत्नी को पूरी बात बताई। दोनों ने पहली बार उम्मीद के साथ उस जादुई मटके को देखा। अगली सुबह मोहन और उसकी पत्नी ने थोड़ा चावल, मसाले और सब्जियां मटके में डाली। मोहन ने परी की बताई बात दोहराई और कुछ ही पल में मटके से गर्मा गर्म बिरयानी की खुशबू आने लगी। अरे मोहन, ये तो सच में बिरयानी बन गई। इसकी खुशबू तो पूरे जंगल में फैल रही है। अगर इसका स्वाद भी अच्छा हुआ तो हम इसे गांव में बेच सकते हैं। लेकिन इतनी बिरयानी बिकेगी कहाँ? जहां मेहनत होती है वहां ग्राहक भी मिल जाते हैं। हम पहले थोड़ी बेच कर देखते हैं। ठीक है, लेकिन परी ने लालच से मना किया था। हमें जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। बस भगवान से दुआ करती हो कि सारी बिरयानी बिक जाए। बिल्कुल, हम जितना बेचेंगे उतना ही बनाएंगे। दोनों गांव पहुंचे और छोटे से ठेले में बिरयानी बेचने लगे। पहली ही शाम सारी बिरयानी बिक गई। अगले दिन ग्राहक खुद उनका इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी बिरयानी इतनी मशहूर हो गई कि दूर के गांवों से भी लोग आने लगे। कुछ ही महीनों में मोहन और उसकी पत्नी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उनके पास अपना पक्का घर था, दुकान थी और गांव में उनकी बिरयानी की खूब चर्चा होने लगी थी। उधर रघु को जब ये खबर मिली तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। क्या मोहन इतना अमीर हो गया, वो भी जंगल के पास रहकर? ये कैसे हो सकता है? उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, फिर कैसे? मैंने भी सुना है, उसकी बिरयानी रोज हाथों हाथ बिकती है। जरूर कोई राज है। जिसके पास खाने के पैसे न हो, वो बिरयानी के लिए सामान कैसे खरीद सकता है? कोई राज तो है। वो कल तक हमारे सामने मजबूर था, अचानक इतना पैसा कहां से आ गया? तुम जाकर पता करो। अगर उसके पास कमाई का कोई खास तरीका है तो हमें भी वही करना चाहिए। हाँ, मैं खुद देखूंगा कि आखिर मोहन की किस्मत इतनी जल्दी कैसे बदल गई। अगले दिन रघु चुपके से मोहन की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि मोहन बिना ज्यादा सामान के लगातार बिरयानी तैयार कर रहा था। रघु की नजर उसी चमकते मटके पर जाकर टिक गई। रघु कई दिनों तक मोहन की दुकान पर नजर रखता रहा। एक रात जब मोहन और उसकी पत्नी सो गए, रघु चुपके से उसके घर में घुस गया। उसकी नजर सीधे उसी चमकते मटके पर पड़ी। तो यही है वो राज। इस छोटे से मटके ने मोहन को इतना अमीर बना दिया। अब ये मेरे पास रहेगा। अब देखता हूँ तुम लोग कल से कैसे बिरयानी बनाओगे। जल्दी उठाओ इसे और यहाँ से चलो। सुबह किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। चिंता मत करो, अब हम भी रोज ढेर सारी बिरयानी बनाएंगे और देखते ही देखते मोहन से भी ज्यादा अमीर बन जाएंगे। लेकिन अगर इसमें कोई जादू हुआ तो? हमें भी इससे खतरा हो सकता है। जादू वादू कुछ नहीं होता। असली ताकत इस मटके में है और अब ये हमारा है। हम भी बिरयानी बनाएंगे और ढेर सारा पैसा कमाएंगे। दोनों मटका लेकर घर पहुंचे।
रघु ने जल्दी से चावल और मसाले उसमें डाले और मटके से बिरयानी बनाने को कहा। लेकिन इस बार मटका बिल्कुल शांत रहा। अरे, इसमें से बिरयानी क्यों नहीं निकल रही? हो सकता है ये मटका सिर्फ दिन के समय ही बिरयानी बनाती हो। हमें सुबह में बिरयानी बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। ठीक है, हम कल सुबह कोशिश करेंगे। इतना कहकर दोनों चैन की नींद सो गए। सुबह उठते ही दोनों ने बिरयानी बनाने की बहुत कोशिश की। रघु ने मटके को कई बार हिलाया, उसके चारों तरफ घूमकर देखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गुस्से में उसने उसमें और चावल और मसाले डाल दिए। चल अब बिरयानी निकाल। इतनी बड़ी चीज हाथ लगी है और तू काम ही नहीं कर रहा। शायद मोहन को कोई तरीका पता था। हमें उससे पूछ लेना चाहिए। मैं उसके सामने हाथ फैलाऊंगा? कभी नहीं। ये मटका अब हमारा है। लेकिन अगर हमने गलत किया है तो? चुप रहो। एक बार ये चल गया ना, फिर हमारे पास इतना पैसा होगा कि पूरे गांव में सबसे बड़ा घर बनाएंगे। रघु ने गुस्से में मटके को जोर से जमीन पर पटक दिया। अरे, तुमने ये क्या कर दिया? बस एक मटका ही तो था। अगले ही पल मटका जोरदार आवाज के साथ टूट गया। उसके टूटते ही घर में रखा सारा सोना, पैसा और सामान अचानक गायब होने लगा। देखते ही देखते उसका घर भी गायब हो गया। दोनों घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। नहीं, ये सब मेरी गलती से हो गया। दोनों वही जमीन पर बैठकर रोने लगे। अब उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उधर मोहन को सुबह पता चला कि उसका मटका चोरी हुआ था। अब हमें क्या करना चाहिए? हमारा तो सब कुछ उसी मटके से जुड़ा था। हमने जो पाया था मेहनत से संभाला था। अगर मटका चला गया है तो फिर से मेहनत करेंगे। तभी रघु सिर झुकाए उनके सामने आ गया। मोहन, मुझे माफ कर दे। तेरी तरक्की देखकर मेरे अंदर लालच आ गया। मैंने मटका चुरा लिया और सब कुछ गवा दिया। भैया, आपने गलत किया, लेकिन आप मेरे भाई हो। जो हुआ उसे भूल जाओ, फिर से मेहनत करेंगे। क्या तुम मुझे अपने साथ काम करने दोगे? हाँ, लेकिन इस बार मेहनत करनी होगी, लालच नहीं। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसे समझ आया कि मेहनत से मिली छोटी खुशी भी लालच से मिली बड़ी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होती है।